ओम शांति। अव्यक्त वाणी रिवीजन सीरीज़ में आज पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर शनिवार की तरह आज भी हम बाबा के अनमोल अव्यक्त महावाक्यों को रिवाइज करेंगे और आज हमारे बीच में मुरली का स्पष्टीकरण और उसकी धारणाएं बताने के लिए मौजूद हैं आदरणीय विजय दीदी, जो कि ओआरसी से ही हैं। हम आपको पहले भी सुन चुके हैं और आपका मनन चिंतन, आपका बाबा से समीपता और आपका बाबा से प्यार हमेशा ही अनेक आत्माओं को लाभान्वित करता रहता है। ओम शांति दीदी, आपका स्वागत है। आज हम बाबा की 6 जून 1973 की मुरली को रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है समानता और समीपता। जितना ही छोटा इसका टाइटल है, उतनी ही इस मुरली के अंदर बाबा ने गहराइयाँ बताई हैं समानता और समीपता की। तो सबसे पहले दीदी, हम आपके द्वारा आज ये जानना चाहेंगे कि आज बाबा ने मुरली में एक विशेष मणि को याद किया है, तो वो कौन सी मणि है और क्यों बाबा ने उसको आज याद किया इस मुरली के अंदर? आज बाबा ने मस्तक मणि को याद किया है। वैसे तो बाबा ने 3 मणियों को याद किया है, जिसमें बाबा कहता पहली मणि है मस्तक मणि, और दूसरी है गले की मणि, और तीसरी है हृदय की मणि। परंतु उसमें भी सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 मस्तक मणि को कहा गया है। तो आज बाबा ने विशेष मस्तक मणि पर समझाया और उस पर धारणाएं बताई हैं। तो दीदी, बाबा ने आज की मुरली में मस्तक मणि की 2 महान विशेषताएं बताई हैं, वो कौन सी हैं दीदी? वो एक है समीपता और दूसरी है समानता। ये 2 विशेषता बताई है और दोनों की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो जब बाबा कहते हैं समानता, तो हम सभी सुनते हैं कि हमको बाप समान बनना है। तो क्या बाप समान बनने का अर्थ बस इतना ही है कि जैसा बाबा निराकार है वैसा हमको बनना है? बाप समान बनना, पहले बाबा के समीप आना है। तो समीपता बाबा कहते हैं कि उसको कहा जाता है वो जो बाप के समान है। और जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप है, ऐसे वो आत्मा भी लाइट माइट स्वरूप है। अर्थात जैसे बाबा सभी को लाइट देता है, शक्ति देता है, ऐसे वो आत्मा भी सभी को लाइट अर्थात ज्ञान भी देती है और उसके साथ साथ शक्ति भी देती है। दूसरा फिर बाबा कहता है जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, तो ऐसे वो आत्मा भी सर्वशक्तिवान है। तो उसके वो भी सर्व शक्तियों से संपन्न होगी। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसके अंदर ना हो, जो वो ये कहे मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ये दे नहीं सकती हूँ, ऐसा नहीं वो कहेगी। और तीसरा जो बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा सिद्धि स्वरूप है, वैसे वो आत्मा भी सर्व सिद्धियों से संपन्न होगी। जैसे बाबा की महिमा है, तो ऐसे ही वो आत्मा भी महिमा योग्य होगी। अर्थात उसके अंदर सब प्रकार की योग्यताएं, जैसे बाबा में योग्यताएं हैं सब, ऐसे उस आत्मा में भी सर्व योग्यताओं से वो संपन्न होगी। कोई ऐसी योग्यता नहीं है जो वो कुछ ना कर सके और जो कहे कि मैं तो ऐसे कर नहीं सकती। वो सब योग्यता उस आत्मा में भी होगी। तो जिसके अंदर ये चीज है, वो आत्मा बाप समान है। और आपने दीदी बहुत अच्छी एक बात शुरुआत में ही कही थी कि समानता के लिए हमको पहले समीपता चाहिए। तो बाबा से समीप किस हिसाब से होना है हमको? तो बाबा के समीप जो मैं बता रही थी, अभी पहले भी बताया है। दूसरी बात थी समानता। ये थी जो बाबा के समीप है जी, उसके अंदर ये क्वालिटी होगी। जैसे बताया कि वो लाइट माइट उसके अंदर होगी, सर्व सिद्धि स्वरूप होगी, सर्व शक्तियों से संपन्न होगी और सर्व तरह की योग्यताएं उस आत्मा में होगी। तो दूसरी है समानता। ओके।
तो बाप के समान तभी बन सकती है जब वो लाइट और माइट के द्वारा अन्य आत्माओं को भी लाइट दे सकती है। तो वो आत्माएं जो बाप के बिल्कुल समीप है, समान है, समीप है, वो बाबा की तरह अन्य सर्व आत्माओं के, विश्व की सर्व आत्माओं के जो संस्कार स्वभाव है, जैसे वो आत्मा बाप के साथ सर्व संस्कारों में समीप है, वैसे विश्व की सर्व आत्माओं के भी संस्कार और स्वभाव के समीप है, क्योंकि वो हर आत्मा के स्वभाव संस्कार को जानती है, क्योंकि वो जानती जो बाप के संस्कार है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, वो सबके संस्कार है। तो वो हर आत्मा को परख कर, चाहे वो कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, उस आत्मा को परख कर भी उसको बाबा की तरफ आकर्षित करेगी, चुंबक की तरह। उसके अंदर भी चुंबकीय शक्ति होगी, तो वो अन्य आत्माओं को भी चुंबक की तरह बाबा की तरफ आकर्षित करेगी और बाबा के समीप लाएगी। बाबा को उसका वो बाबा को के साथ बाबा जैसा बनाएगी। इसके अलावा वो उस आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान होने के कारण हर कदम सोच समझ कर होगा। जो दूसरे फॉलो करे, जो दूसरे उसको देखे और समझे और उसको देख करके उस जैसा बनने की कोशिश करे, जब ये चीजें उसके अंदर होगी तो बाबा कहती हैं कि वो आत्मा हर आत्मा को रास्ता दिखा सकेगी, अंधियारे से रोशनी में ला सकेगी, उसका जीवन सफल कर सकेगी। तो ये सब कुछ समीप आत्माओं की और समान आत्माओं की, जिनको बाबा ने एक ही शब्द दिया मस्तक मणि, उनकी विशेषताएं जानी। तो आपने हमें बताया कि न केवल वो बाबा के समीप होगी, लेकिन सबको बाबा के समीप लाएगी। फिर दीदी, बाबा ने इस मुरली में कहा है कि इस विशेषता के कारण वो सर्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भी होंगे। हाँ, सर्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त होगी और समझेगी कि मैं जो भी कर्म करेगी वो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझेगी, समझ कर करेगी और दूसरों को भी ऐसा ही सिखाएगी। फिर बाबा ने आज इन मणियों को ताज और तख्त भी दिया, तो वो कौन सा विशेष ताज और तख्त है दीदी? वो बाबा ने कहा कि जो आत्मा विश्व कल्याणकारी है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, जो बाबा के समीप है, जो मैंने अभी बातें जो भी बताई हैं वो सब उसके अंदर है, तो वही आत्मा ताज और तख्त नशीन बन सकती है। तो बाबा ने कहा ताज और तख्त नशीन वो बन सकती है जो सदा ताज को धारण करे और जो सदा तख्त नशीन हो। ऐसा ना हो कभी ताज उतार दे, और अगर ताज उतार दिया तो नेचुरल है, वो तख्त नशीन भी नहीं बन सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा ताज भी कौन सा है, वो है जिम्मेवारी का, जो बाबा ने बताया ना, विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याण मेरे को करना है, ऐसा ना हो कभी याद रहे और कभी भूल जाए। भूल जाना माना ताज को उतार देना। तो इसलिए कभी भी वह भूले नहीं, सदा ही ताज तख्तधारी बन के रहे। तो बाबा ने कहा इस संगम युग पर जो आपको ताज तख्त मिलता है ना, वो भविष्य से भी अच्छा है, भविष्य से भी ज्यादा लाभदायक है। तो इसलिए तुम बच्चों को इसको धारण करना है, इससे कभी उतरना नहीं है। इस ताज को सदा ही धारण करें, परंतु ताज तो बाबा सबको देता है और सबको तख्तधारी भी बनाता है। तो बाबा का ताज, ये तख्त तो बहुत बड़ा है, वो है बाबा का दिल तख्त, बाबा के दिल तख्त पर बैठना। तो वो बाबा कहते हैं इतना बड़ा है कि कोई भी बैठ सकता है। भविष्य में जो तख्त होगा उस पर तो एक ही बैठेगा या युगल मुहूर्त बैठेगा, बाकी तो नंबरवार बैठेंगे।
परंतु यहाँ नंबर नहीं है। ये तख्त इतना बड़ा है, बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है, जितने चाहे उतने बैठ जाए। परंतु इस दिल तख्त पर बैठने की कंडीशन है। कितनी वंडरफुल बात है दीदी। बाबा निराकार है लेकिन दिल तख्त बाबा का कितना बेहद का है। निराकार है इसीलिए जी क्योंकि वो बेहद का है, तो इसलिए दिल तख्त भी बड़ा है। परंतु दिल तख्त पर बाबा ने कहा कि उसकी भी एक कंडीशन है। वो कौन वो सी? कंडीशन होगी तभी वो दिल तख्त पर बैठ सकता है। कंडीशन भी बाबा ने बताई है। जी दीदी। तो वो कंडीशन है दिल तख्त पर बैठने की कि तख्त तो बड़ा है, परंतु उसके लिए स्थिति भी ऐसी चाहिए। स्थिति भी इतनी ज्यादा, इतनी अच्छी हो जो वो उस पर बैठ सके। ऐसा नहीं कभी उतरे कभी बैठे, कभी उतरे कभी बैठे, ऐसा ना हो। कभी तख्त बैठ गए और कभी वो, ऐसा नहीं हो। उसके लिए बाबा ने कहा सब एक रस, एक संकल्प एक जैसा हो। जो मेरा संकल्प है वो अन्य आत्माएं उसको फॉलो करने वाली है। जो बाप ने मेरे को काम दिया है सर्व आत्माओं का उद्धार करना, सबका आधार मूर्त बनना, तो क्या मैं उधार मूर्त और आधार मूर्त हूं? क्या मैंने अपने कार्य को छोड़ तो नहीं दिया है? क्या मैंने विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी भूल गए हैं? अगर हम भूल जाते हैं तो हम उस तख्त पर बैठने के योग्य नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा दिलाराम है, और दिल तख्त पर बैठने के लिए हर आत्मा कोई भी पुरुषार्थ कर सकती है, परंतु वो पुरुषार्थ है वो अभी कर सकती है। अभी समय है, अब नहीं तो कभी नहीं, बहुत समय का पुरुषार्थ। और बाबा ने विशेष कहा कि मैं दिल वाला हूँ, यानी दिल लेने वाला। वो दिल वाला बाबा ने कहा कि पहले कहा अब नहीं को तो कभी नहीं, अब नहीं तो फिर ले लेंगे, कब ले लेंगे, ना कब ना तब, अभी। तो इसलिए जिसने बहुत लंबे समय से यह पुरुषार्थ किया होगा वही लंबे समय तक दिल तख्त पर बैठ सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों की यादगार तो है ना, दिलाराम की यादगार मधुबन में हम देखते हैं दिलवाड़ा मंदिर है जी। तो वो दिलवाड़ा मंदिर ही दिलाराम बाप की जो दिल लेने वाला है उसकी यादगार है। तो दिल लेना और दिल देने का भी बाबा ने भाव इस मुरली में बहुत स्पष्ट किया है, जो हम चाहेंगे कि आप भी हमको उस पर स्पष्टीकरण थोड़ा प्रदान करें। बाबा ने कहा दिल लेना माना जो उसकी जिसको दिल देते हैं वह जिसका दिल लेते हैं, जो उसकी आशा है, जो उसका संकल्प है, उसका संकल्प पूरा करना है, ये है दिल लेना। अब बाबा की जो दिल है वो तो हम सब जानते हैं। बाबा का दिल यही है कि सब बच्चे विश्व कल्याणकारी बने और पूरा विश्व का कल्याण करें। तो इसलिए बाबा की दिल लेने के लिए तो हमको पूरे विश्व का कल्याण करना है। उसके लिए बाबा ने कहा जैसे किसी की दिल लेते हो, बच्चे भी दिल किसी की लेते हैं। कोई होते हैं, कई आते हैं जो हम लोगों से बात करते हैं, हम उसकी बात बहुत प्यार से सुनते हैं, करते हैं, और हम उसको हल भी उसका देते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, माना हमने उसके संकल्प को पूरा किया, पूरा करके जैसे दिल लेके उसको सुख दिया। तो ऐसे ही बाबा जो कल्याणकारी है उसकी हम दिल लेकर और फिर बाबा को भी दिल देवें। बाबा की को दिल देंगे तब बाबा की दिल ले सकते हैं, और जो बाबा के दिल में है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हम दिल लेना नहीं जानते तो देना भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं सहज क्या है, लेना सहज है व देना सहज है। तो जो लेगा वो देगा भी,
तो इसलिए बाबा को दिल देना है, परंतु दिल भी कैसे देना है। बच्चे दिल तो देते हैं जी। बाबा को दिल देते हैं, परंतु बार बार ले भी लेते हैं। कभी देते हैं कभी लेते हैं, कभी देते हैं कभी लेते हैं। तो जब बाबा को पूरी तरह से दिल ही नहीं देंगे तो बाबा की आश को कैसे पूरा करेंगे। तो जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना, टुकड़े टुकड़े में देते हैं। टुकड़े टुकड़े में दिल देना माना जो दिल के अंदर है उसको छिपा लेना। बाबा को पूरी दिल की बात ना बताना, मैं जो हूं जैसा हूं, जो मेरे अंदर चल रहा है, जबकि बाबा तो जानता ही है, परंतु जो मेरे अंदर चल रहा है वो बाबा को ना बताना और छिपा लेना। तो इसका मतलब है हम बाबा को पूरा दिल नहीं देते हैं, या देते भी है, कई बातें बता देंगे, दे देंगे। अपना दिल देने का मतलब ये भी है कि पूरा कुर्बान जाना, मगर कुछ रख लिया, बाकी दे दिया, कुछ रख लिया आई वेले के लिए, जिसको बाबा कहते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा देना। और फिर जो दिल है वो औरों को देते रहेंगे, जिसे कि बाबा कई बार मुरली भी कहती हैं, कहते दिल बेचू, कि दिल दूसरों को देना माना कभी किसी से बात करना दिल की, कभी किसी से करना, कभी किसी से पूछना ये ऐसे करूं या ना करूं, ऐसा ठीक रहेगा, इसको कहते दिल बेचू। दूसरों के दिल देना, बाबा को पूरी तरह दिल नहीं दी है। मतलब बाबा से हर बात की शेयरिंग ना करके मनुष्य आत्माओं से अपने दिल का हालचाल शेयर करना, राय लेना, जबकि हमको श्रीमत मिल रही है बाबा की ऑलरेडी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो दिल तख्त नशीन बाबा के नहीं बन सकते हैं। तो पूरा दिल ना देना, इसके लिए बाबा कहते हैं, एक कहानी भी है ना जी, सत्यनारायण की कहानी, जो आप सुनते ही, बाबा कहते सुनते आए हो, कि उसमें कहानी में दिखाते हैं ना कि उसने नाव वाले से पूछा कि तेरे नाव में क्या है, पर उसकी नाव में तो बहुत हीरे जवाहरात लेके जा रहा था। तो उसने कहा कुछ नहीं है, लता पता है और कुछ नहीं। तो बाबा कहते उसका वही हो गया, अर्थात कखपन हो गया। तो ऐसे बच्चों की जीवन नैया ना खुद की पार होती है और ना दूसरों को कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं तो वो बच्चे दिल तक नशीन जो बनना चाहिए, वह विश्व कल्याणकारी जो बाबा का संकल्प है वो बन नहीं सकते हैं। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए पूरा पूरा दिल केवल एक बाप को दो। दीदी ये कहानी के माध्यम से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने कही है, इस मुरली में बताई है, कि अगर हम बाबा से कुछ भी छुपा लेते हैं ये सोच के कि ये तो मेरे काम आएगा, तो वो हमारे किसी काम में आता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो पुरानी है उसका विनाश तो होना ही है। तो वो छुपाई हुई चीज़ जो है वो सफल नहीं हो पाती और वो कखपन बन जाती है। वही बाबा कहते हैं अगर छिपा लिया तो सफल तो तेरा फिर भी नहीं होना है, विनाश तो होना है। आप सोचे दो तेरे पोतरे खाएंगे, वो तो सब खत्म हो जाना है, तो इसलिए वो तो होने वाला नहीं है। जी दीदी, तो दीदी आपने हमें समीपता, समानता, दिल तक ये सब बातें बताई, और बाबा ने कहा कि जब मस्तक मणियों के अंदर ये सारी विशेषताएं आ जाएंगी तो वो विशेष श्रृंगार के रूप में दिखाई देंगी। बाबा का भी श्रृंगार और फिर इस विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षित करेंगी। इसकी गहराई दीदी हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा जब दिल तक तनशीन बन जाती है ना, फिर वो लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाती है। तो बाबा ने कहा जैसे ये मस्तक मणि है, मस्तक मणि का भी स्थान कहाँ है? मस्तक पर होता है ना जी। मस्तक मणि का स्थान मस्तक पर होता है। तो मस्तक पर मणि होती है तो वो बहुत चमकती है। तो बाबा कहते ये एक मस्तक का श्रृंगार है, फेस का वो श्रृंगार हो जाता है, तो सबकी आकर्षण उसी की तरफ जाती है, क्योंकि जो मणि है वो चमकती है तो सबका अटेंशन जाता है
और सबको वो रोशनी देने वाली होती है। तो वो जो बाबा कहते हैं मस्तक मणि, जो कि अंधकार में भी रोशनी देती है, और जो विश्व का अंधकार आज छाया हुआ है, उस अंधकार को वो खत्म करती है, सबको मंजिल का रास्ता बताती है कि कहाँ तक कहाँ पहुंचना है, और जो भटक रहे लोग हैं उसको मंजिल बताती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो अंधेरी गलियों में लोग आज भटक रहे हैं, कोई शास्त्रों की, कोई भक्ति की, कोई गुरुओं की, कोई अन्य गलियों में भटक रहे हैं, उसको रास्ता दिखाने वाली ये मस्तक मणि है। तो इसलिए मस्तक में इसका श्रृंगार समझा जाता है। इसीलिए बाबा ने सर्वश्रेष्ठ मणि मस्तक की जो मणि है उसको कहा, क्योंकि सबसे पहले हमारे वो दिखती है, श्रृंगार के रूप में चमकती है। हृदय की मणि दिखाई नहीं देगी, गले की मणि भी ढक जाएगी, लेकिन मस्तक तो हमेशा स्पष्ट दिखाई देता है। फिर दीदी एक बात आपने बीच में कही थी दिल पर बाबा के चढ़ने के लिए कि एक मत पे चलना है। एक मत की भी बाबा ने इस मुरली के अंदर हमें बहुत गहराई बताई है कि किन बातों को हम एक मत नहीं कहेंगे। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा उस पर भी हमें स्पष्ट करें। तो बाबा ने ये कहा था कि ये जो मणि है, अगर मतलब कि मस्तक मणि नहीं बनते हैं, लाइट हाउस नहीं बनते हैं, तो ऐसे बच्चे भटकते हैं, अनेक प्रकार की गलियों में भटकते हैं। जैसे व्यर्थ संकल्पों की गलियां, किस किस गलियों में चले जाते हैं, भटकते रहते हैं। ये क्यों होता है? जब बाबा की किस लगन और मगन में नहीं है, लगन में मगन नहीं है, और एक मत नहीं है। एक मत, बाबा की मत सो मेरी मत। तो बाप की मत पर नहीं चलते, अन्य की मत पर चलते हैं, या मनमत पर चलते हैं, या अनेक प्रकार की गलियां, व्यर्थ संकल्प है, या अन्य जो भी फालतू की बातें हैं, फालतू की झंझट है, उस गलियों में जब वो भटकती रहती हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि जब तुम बच्चे एक मत पर चलेंगे, मतलब दूसरी मत माना जो हमारे कई जन्मों के संस्कारों के द्वारा जो मत है, उस मत को हम अपनी मत समझ लेते हैं, जिसको बाबा कहते हैं आत्मा की मत, मन मत। वो मत बाबा की मत में मिक्सचर कर देते हैं। तो मिक्सचर होने के कारण भटक जाते हैं। कुछ अपनी मत करेंगे, कुछ बाबा की मत चलाएंगे, कुछ वो करेंगे, कुछ वो करेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं वो बच्चे भटक जाते हैं, और फिर वो जो दिल का ताज और तख्त है, ऐसे बच्चे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अनेक गलियों में भटक रहे होते हैं, रास्ता नहीं मिलता है, खुद मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दूसरों को मंजिल पर क्या पहुंचाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मनमत की, और इसी कारण, यही कारण है कि उनकी अवस्था एक रस नहीं बनती है। जब तक एक रस अवस्था नहीं है, तब तक तख्त पर बैठ नहीं सकते हैं। कभी बैठेंगे, कभी उतरेंगे, कभी बैठेंगे, कभी उतरेंगे, कभी रस आता है, कभी नहीं, कभी मनमत पर चलती हैं, कभी शेरी मत पर चलती हैं, कभी कहेंगे बाबा, संशय आ जाता है, बाबा ने एक कहा तो है, पता नहीं राइट है या रॉन्ग है, करें या ना करें, संशय पैदा होता है। तो इसलिए एक रस स्थिति जो बननी चाहिए वो एक रस स्थिति नहीं बनती है। तो एक रस स्थिति ना बनने के कारण वो तख्त पर बैठ नहीं सकते हैं, तख्त नशीन नहीं बन सकती है। जो तख्त नशीन नहीं बन सकता है तो वो मस्तक मणि भी बाबा कहते नहीं कर। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप एक सेमिनार करो जी, सेमिनार करो, और उसमें ये बातें सब रखो, सब। तो सेमिनार करने के बाद फिर उसमें रेजोल्यूशन पास करो। तो वो अगर गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, मगर आप लोग मिलके उसको पास कर सकते हो, उसमें बाबा सहयोग देगा।
मतलब एक मत बनने के लिए हम सेमिनार करें कि हाँ। हमें कैसे आपस में संगठन में भी चलना है। उसमें बाबा भी सहयोग देगा, तो उसके लिए परंतु बाबा ने कहा कि सबकी अंगुली चाहिए। अंगुली कौन सी चाहिए? दृढ़ संकल्प की अंगुली। ये अंगुली नहीं चाहिए। जी। ऐसे तो हाथ सब उठा लेंगे, परंतु दृढ़ संकल्प की अंगुली चाहिए, तब तुम बच्चे सदा के लिए दिल तख्त नशीन और मस्तक मणि बन सकते। और दीदी इसी से जुड़ी हुई एक बात और भी थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जैसे बाबा ने कहा कि एक मत के लिए बाबा की ही मत पे चलना। अगर हमने बाबा को पूरा दिल दिया है, कुछ अपने पास रखा ही नहीं, तो मेरा कुछ रहा ही नहीं, फिर तो बाबा की ही मत। तो दीदी दो बातें जो बाबा ने कही, दिलवाला बनने, बाबा को दिलवाला हमने बनाया है कि एक तो है दिल देना, एक है दिल लेना। तो इसमें से कौन सी चीज़ हम पहले करें तो दूसरी अपने आप हो जाएगी, या हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा दीदी? पहले दिल दे। ओके। देना तो पड़ेगा ना जी। बड़ी बात देने की है। पहले बाबा को दिल दें, बाबा को दिल देना ही दिल लेना है। नहीं तो बाबा कहते हैं ना, जैसे चोर जो होता है ना, कख का चोर सो लख का चोर। जी। कोई एक रुपया चुराने वाला है, और जो परंतु जो कख का चोर होगा ना, वो बार बार चोरी करेगा, और जो लख का चोर होगा ना, वो एक ही बार करेगा। अर्थात वो एक ही बार बाबा को पूरी दिल दे देगा और सब कुछ प्राप्त कर लेगा। जैसे वो चोर भी है, एक ही बार चोरी करेंगे अच्छी तरह और पूरा भर जाता और पूरा भर जाएंगे। तो ऐसे ये भी पूरा भर जाएगा। मतलब बाबा को दिल देने से तो पूरी तरह से वो भी भरपूर हो जाएंगे। ये तो बहुत दीदी आपने सुंदर विधि हमको बता दी, क्योंकि कई बार पुरुषार्थ में ये बातें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, सुनने में तो सहज हैं लेकिन पूरा कर नहीं पाते हैं। तो अगर हम बाबा को अपनी दिल देंगे, यानी कि बाबा को अपना सच्चा साथी बनाकर हर दिल की बात को बाबा के साथ रखेंगे, शेयर करेंगे, तो बाबा की दिल अपने आप हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि बाबा ने कोई कंडीशन नहीं रखी है दिल देने में अपना। बाबा ने तो ये कह दिया ना जी। कि बाबा की फिर नेचुरल है, जी। जब हमने अपनी बाबा को दिल दे दी तो बाबा की दिल भी ले ली। अर्थात बाबा को दिल देना माना जो बाबा का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना। जी। दिल लेने का मतलब संकल्प करना। बाबा चाहता है बच्चे विश्व कल्याणकारी बने, जैसे मैं हूं विश्व कल्याणकारी, वो बने। तो विश्व कल्याणकारी बनना ही बाबा की दिल लेना है। तो बहुत सुंदर रीति से आज हमने इस मुरली के बारे में, इस मुरली में जो बाबा ने हमें बातें बताई हैं, शिक्षाएं दी हैं, वो जाना। एक एक चीज़ का बाबा ने जो रहस्य बताया है, अर्थ बताया है, उसे अर्थ सहित हमने समझा। और अब हमें क्या करना है, हम समझते हैं, ये हम सभी ने अपने लिए ज़रूर नोट किया होगा, कहाँ अभी तक हमारे पुरुषार्थ में कमी आई है और उस कमी का अंत में क्या रिज़ल्ट होगा, ये भी बाबा ने आज हमें इस मुरली के द्वारा बताया है। तो इसलिए हम दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जो समय प्रति समय बाबा ये अटेंशन की घंटी बजाते रहते हैं और कोई ना कोई माध्यम से अपने महावाक्यों को रिवाइज करवा के हमारे पुरुषार्थ को और तीव्र बनाते हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसी प्रकार से अन्य मुरलियाँ भी आपके समक्ष ऐसे ही हम स्पष्ट करने के लिए हमारे बड़े दीदियों को और बड़े भाइयों को बुलाते रहेंगे, जिसके द्वारा हम बाबा के ज्ञान को और ही गहराई से अपने अंदर घोट सकते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।